हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि टावर सैंडविच कैसे बनता है। तो उसके लिए मैंने ये देखिए कबाब को फ्राई करके रख लिया है और आलूओं को भी मैंने गोल काट के फ्राई कर लिया है। इसके अलावा मैंने ली हैं कुछ गाजर। गाजर को मैंने इस तरीके से काट लिया है और साथ में मैंने लिया है खीरा, और खीरे को भी मैंने इस तरह से लंबी लंबी शक्ल में काट लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, आप इसको गोलाई में भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था तो मैंने इस तरीके से काट लिया। यहाँ पे मैंने आलू और कबाब को फ्राई करके रख लिया है। अभी मैं लूँगी कुछ नगेट्स। नगेट्स को इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। ये मैंने नगेट्स को भी फ्राई कर लिया। जिस तरह से मैंने आलू को और कबाब को फ्राई किया, इसी तरह से मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। अभी मैं लूँगी 3 अदद अंडे। अंडों को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। यहाँ मैं एक बॉल लूँगी और बॉल के अंदर इनको तोड़ के तो इसके अंदर फेंट लेती हूँ। इस तरह से ये तीनों अंडे मैंने डाल लिए। अब मैं इनको अच्छे से फेंट लूँगी इस तरह से। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, मिर्च और हल्दी। आप अपनी पसंद के स्पाइसेस इस्तेमाल कर सकती हैं। इनको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। अभी मैंने ली है यहाँ पे ब्रेड। ब्रेड के कुछ मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं इस तरह से। इनको अब मैं हल्का हल्का ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि ब्राउन करने से इनके अंदर एक अलग सा टेस्ट आ जाएगा। तो मैं इनको क्या करती हूँ, इनको मैं ब्राउन कर लेती हूँ। तवे के ऊपर मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल और इसको मैं करूँगी हल्का हल्का सा ब्राउन। इस तरह से तवे के ऊपर इनको रख दीजिए। और इसको हल्की आंच पे हम ब्राउन होने के लिए रखेंगे, क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी तो ये जल जाएंगे एकदम से। इसलिए मैं इसको हल्की आंच पर ब्राउन करूँगी। तो इस तरह से मैंने इनको ब्राउन कर लिया है। ये देखिए ये कितनी अच्छी शक्ल इनकी आ गई है। अभी मैं लूँगी एक टमाटर। टमाटर को भी मैं स्लाइसेस में काट लूँगी। इस तरह से स्लाइसेस को अच्छे तरीके से काट लेंगे। ये देखिए मैंने इनको इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया। यहाँ मैं कुछ ले लूँगी सॉसेस और चटनी। मेरे पास कुछ चटनी और सॉसेस हैं, आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। मैंने ली है इमली की और ग्रीन चिली की और रेड चिली की। तो आप अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ मैं तवे के ऊपर जो अंडा फेंटा हुआ था इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से तवे के ऊपर इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। अंडे को फ्राई करके इसको भी मैं एक साइड पे रख लूँगी इस तरीके से। ये अंडा हमारा फ्राई हो गया है। अभी मैं एक ब्रेड का स्लाइस लूँगी और उसके ऊपर मैं अपनी पसंद की कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे आप केचप ले लें या आप इसके पिज़्ज़ा सॉस ले लें। कोई भी आप लेके उसके ऊपर लगा दीजिए और उसके ऊपर टमाटर रख दें। मैंने इस तरीके से इनके ऊपर टमाटर रख दिया। अब मैं इसके ऊपर स्लाइस रखूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी इमली की चटनी। इसको भी मैं अच्छे से फैला लूँगी इस तरीके से। अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैलाने के बाद अब मैं इसके ऊपर रखूँगी खीरा कुछ इस तरह से। आप अपनी मर्ज़ी से खीरे की कटाई जो है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं। मुझे इस तरीके से अच्छा लगा तो मैंने इस तरीके से कर लिया। इसके बाद मैं इसके ऊपर रख रही हूँ आलू। आलू की चिप्स मैंने गोल गोल शक्ल में काट के तो बनाई थी, तो वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी।
ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर स्लाइस रख देंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ग्रीन चिली लगाऊंगी। ये देखिए ग्रीन चिली सॉस है ये, इसके ऊपर उसको उसी तरह से फैला दूंगी। अब इसके ऊपर मैं नगेट्स लूँगी कुछ, और उनको दरमियान में से काट कर इनके ऊपर रख दूंगी। इस तरीके से मैंने इनको काट के इनके ऊपर रख दिया। ये देखिए ये एक हमारी एक और लेयर तैयार हो गई। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी जो मैंने गाजर को बारीक बारीक काटा था, मैं उनको इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूंगी। आप चाहें तो उसको कश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको इस तरीके से काट लिया था। तो इस तरीके से मैं इनको इनके ऊपर रख दूंगी। अब इसके ऊपर स्लाइस रखेंगे और हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग करने से पहले मैं इसके ऊपर केचप डाल रही हूँ और एक और लेयर बना लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इनके ऊपर कबाब लगा लिए, तो एक और हमारी टावर की लेयर तैयार हो जाएगी इस तरह से। इसके ऊपर मैं रखूंगी प्याज। प्याज़ों को इस तरीके से मैं रख दूंगी और इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दूंगी। हल्का सा प्रेस करने के बाद अब मैं इसको कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाइट्स की शक्ल में काटूंगी ताकि इनको इजीली खाया जा सके और आपको पकड़ने में इस प्रॉब्लम भी ना हो। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से काटूंगी। पहले मैंने ये कट लगाया, ये देखिए इसकी सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनके अंदर स्टिक्स लगा दूंगी ताकि कटिंग कटिंग करने भी में आसानी हो जाए और आपको पकड़ने में भी आसानी हो। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ स्टिक्स, जो कि बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएंगी। इस तरह से आप इसमें स्टिक्स लगा लीजिए। ये हमारी लग गई स्टिक्स, और अब हम इसको काट लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से हमारे सैंडविच टावर कट जाएंगे। ये लीजिए हमारे सैंडविच टावर कट गए। अब आप इसको लैदा से प्लेट में रख कर सर्व कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट टावर के लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड फिर से ले ली है। जिस तरह से पहले हमने ब्रेड को लेके तो टावर एक तैयार किया था, लेकिन उसके अंदर हमने अंडा इस्तेमाल नहीं था किया, इसके अंदर हम अंडा इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से आप चीज़ों को रखते जाइए और इन चीज़ों का एक एक लेयर बनती जाएगी। ये नगेट्स रख दिए मैंने, और फिर ये एक मेरे पास कबाब बचा था, मैंने वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया मेयोनीज, और फिर इसके बाद चटनी और खीरे। इस तरह से आप बाकी की चीज़ों को भी ऐड करते जाएं और बिल्कुल उसी तरह से इसको फिल कर लीजिए। लेकिन वो हमने अंडे के बगैर बनाया था, ये हमारा अंडे के साथ है। तो ये देखिए दो तरह के मैंने सैंडविच तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। आप भी ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइए।
can never